हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम की बात कह सकते हैं, बट इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था मैथमेटिकल टूल्स, जिसको मैं बोलता हूँ बार बार कि ये फिजिक्स की बैकबोन है। मतलब कि आप लोगों को पता है ना कि जीरो की वैल्यू क्या होती है। किसी एक डिजिट के बाद अगर जीरो लगते जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ते रहती है। उसी तरीके से हमारा जो मैथमेटिकल टूल्स या फिर उसको एक नाम बोलते हैं जीरो चैप्टर, इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरी की पूरी आप लोगों की जो फिजिक्स है, जितना भी उसमें मैथ्स यूज होगी, डिफ्रेंसिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, उसको कंबाइंडली कैलकुलस बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो, लॉगरिथम लॉग हो, बाइनोमियल थ्योरम हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, मतलब जो भी चीज़ें यूज होने वाली है वो सारा का सारा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर आप लोगों ने वो मैथमेटिकल टूल्स करके मेरी जो प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, अगर आप लोगों ने वो देख ली है तो ये लेके चलो कि आप लोगों को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ज़्यादा मजे से आप लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ये बात मतलब 100% है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। अब तो देखो, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। तो इस पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे कि फिजिक्स एक्चुअल में होती क्या है, फिजिक्स के क्यों पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स, ठीक है। उसके अलावा फिजिक्स और टेक्नोलॉजी क्या होती है, फिजिक्स में आने वाले टाइम पे अगर आप लोग फिजिक्स लेके आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या स्कोप हो सकता है, ऐसा कुछ हल्का फुल्का और पुरानी डिस्कवरीज कि फिजिक्स में क्या क्या काम हुआ पहले से लेकर अभी तक, ये सब चीज़ें बताया जाता है। मतलब कि आप लोगों का एक इंटरेस्ट जग सके फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारा सिलेबस अभी डिलीट करा गया है। तो मैंने एक लास्ट टाइम में एक वीडियो डाली थी फिजिक्स सिलेबस करके। तो एक्चुअल में कोरोना का जो सिलेबस चेंज होने से पहले की वीडियोस थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो डिलीट हो चुकी है। मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड, मतलब कि फिजिक्स का संसार कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें जाते हैं और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, बाकी सारा का सारा पोर्सन थ्योरेटिकल आप लोगों को समझने वाला, आज ही बता दूंगा, फालतू चीजें सब। इसके बाद हमारे दो टॉपिक बचेंगे इस चैप्टर में जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक होता है फंडामेंटल फोर्सेस इन आवर नेचर, जो भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो पढ़ेंगे एक टॉपिक होता है कंजर्वेटिव लॉज। तो ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल फोर्सेस, उसके नेक्स्ट लेक्चर में कंजर्वेटिव लॉज करेंगे और ये चैप्टर हमारा 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं फिजिक्स की। तो देखो ना, कोई भी चीज़ को अगर डिफाइन करना है तो ऐसे डिफाइन करो ताकि एक आम इंसान को भी समझ में आए। सपोज दैट जो तुम्हारे दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी मतलब थोड़ा एजेड ही रहते हैं, ठीक है। हमारे पहाड़ी में उनको बूबू बोला जाता है, ठीक है। तो मैं बूबू बोलूँगा तो समझ जाओगे मैं दादाजी की बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे बूबू या तुम्हारी दादी माने कि आमा पूछती है तुमसे कि बेटा क्या पढ़ रहा है, तुम लोग ने बोला कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो तुम्हारे दादाजी ने बोला फिजिक्स तो पढ़ रहा है, फिजिक्स क्या होती है बता जरा। तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग सीधे डेफिनेशन तो बोलेंगे नहीं ना, क्योंकि आप लोग जब 10th क्लास में थे तो आप लोग क्या बोलते थे, मैं साइंस का ट्यूशन जा रहा हूँ, मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। तो उनको साइंस क्लियर रहता है, बट फिजिक्स थोड़ा सा उनको अटपटा सा लगता है। तो वो आपसे अगर पूछेंगे तो फिजिक्स क्या होता है, तो आप लोग उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोग डेफिनेशन बताएंगे तो उनके लिए गलत है, क्योंकि आप उन लोगों को ऐसे समझाएं कि उनको बहुत आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाए। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ हल्का सा डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो फिर मैं डेफिनेशन की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। देखो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आप लोग मेरे को क्लियरली देख पा रहे हो। जब क्लियरली देख पा रहे हो तो मैं क्या कहीं ना कहीं लेंस के थ्रू, ठीक है, आपके मोबाइल के अंदर अभी देखो इतना पूरा का पूरा सर्वर से होते हुए आया और आप लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा ही तो कुछ हो रहा है ना। तो बेसिकली क्या है कि एक कैमरा है, एक कैमरे को डिजाइन किस तरीके से किया है, किस तरीके से एक इंसान को फोकस करेगा, बाकी अदर पार्ट को हटाएगा, तो ये एक फिजिक्स है, ठीक है। अब आप लोग मोबाइल में मुझे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिजिक्स नहीं होती। अगर फिजिक्स में इतना काम नहीं हुआ होता तो आप मुझे इस तरीके से सर्फिंग करके नहीं देख सकते थे, ठीक है। बात करते हैं, मेरे ऊपर कुछ लाइट पड़ रही है तभी तो मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ ना। तो अगर हम लोगों को लाइट की स्टडी करना नहीं आता, हमें बल्ब बनाना नहीं आता, तो क्या हम लोग अभी तक इतने काबिल हो पाते कि यहाँ तक पहुँच पाते। तो ये सारी की सारी चीज़ है फिजिक्स की देन है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग जो मोबाइल है, मोबाइल को जब यूज करते हो तो उसके पीछे कवर लगा रहता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि वो कवर का जो डिज़ाइन रहता है वाइट कलर का होता है। बेसिकली वाइट मतलब कि ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। बाद में वो क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। तो वो कवर क्यों देती होगी कंपनी, इसलिए देती है ताकि आप लोगों के हाथों और मोबाइल के बीच में एक फ्रिक्शन का काम हो सके या फ्रिक्शन लग सके, ताकि ये मोबाइल आप लोगों के हाथ से ना गिरे। तो ये भी एक फिजिक्स है ना। फ्रिक्शन के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को डिज़ाइन कैसे कर पाएंगे। ये मार्कर है, मार्कर से मैंने बोर्ड में कुछ लिख दिया, ठीक है। मार्कर से जैसे ही मैंने बोर्ड में लिखा तो इसकी जो इंक है इसमें स्टिक कर गई। तो ये भी तो फिजिक्स है कि मार्कर की जो इंक है और व्हाइट बोर्ड में ऐसा क्या चीज़ काम कर रहा है कि ये इसको अट्रैक्ट कर गया, है ना। तो ये फिजिक्स है।
उसके बाद मैं अलग अलग तरीके से बात करता हूँ। हम लोग बात करें अगर फैन की, फैन क्या रहता है कि गर्मियों में हम लोग फैन का यूज़ करते हैं, कूलर का यूज़ करते हैं, तो अपने आप में वो भी पूरा का पूरा फिजिक्स है। ये माइक का यूज़ कर रहा हूँ, माइक से साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो एकदम क्लियर आ रही है, बाहर का जो नॉइस है उसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी तो पूरी फिजिक्स की देन है। तो फिजिक्स हर जगह है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ये सब फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो यही फिजिक्स है। उसके अलावा बात करते हैं कि मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो अभी खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, हवा में तो नहीं उड़ रहा हूँ ना, इधर उधर झूल रहा हूँ क्या, नहीं झूल रहा हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक फोर्स है जो मुझे खींचा हुआ है, तो ये इस फोर्स की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ये भी फिजिक्स है। क्लियर हो रहा है ना मेरी बात, ठीक है। हम लोग खाना आराम से पेट के अंदर डाल दे रहे हैं, ये भी एक फिजिक्स के अंदर ही हम एक पर्टिकुलर फिनोमिना यूज कर रहे हैं। अगर स्पेस में जाओ तो आप लोगों को बहुत दिक्कतें आती है, ठीक है, चीज़ों को करने में। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अपने दादाजी को आप क्या बोलोगे? फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, क्योंकि साइंस अपने आप में बहुत बड़ी है। वहाँ पे हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम अलग अलग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं कि अपने कन्वीनियंट के लिए हम जो चीज़ें बनाते हैं। जैसे बाइक बनाई हमने, बाइक क्यों बनाई? क्योंकि हम लोगों को लगा कि यार यहाँ से हल्द्वानी अगर मैं जाना चाहता हूँ पिथौरागढ़ से, तो मैंने कम से कम 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अगर मैं पैदल जाता हूँ तो मुझे कम से कम 2 दिन लगेंगे। तो हमें लगा कि हमें बाइक की ज़रूरत है। अब मुझे यहाँ से US जाना है, यूनाइटेड स्टेट्स, तो क्या करना पड़ेगा? पैदल तो जा नहीं सकता ना, तो बाइक में भी जा नहीं सकता, तो हम लोगों ने प्लेन बनाया। तो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट के लिए जो चीज़ें हम लोग काम करते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, वो सारा का सारा फिजिक्स के अंदर आता है, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो रहा होगा ना। हाँ, तो अब डेफिनेशन की बात करोगे तो क्या बोलोगे अपने दादाजी को बोलोगे कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग नेचर की स्टडी करते हैं। नेचर मतलब अपने आसपास की चीज़ों की स्टडी करते हैं खुद को कंफर्ट देने के लिए। एक मूवी भी आई थी साउथ की, और जिसमें एक डॉक्टर रहता है वो, ठीक है, तो वो भी क्या करता है खुद को कंफर्ट देने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें करता है। अगर आप लोगों ने देखी हो तो, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, रवि तेजा की मूवी थी। खैर, तो फिजिक्स में भी हम लोग ऐसा ही कुछ करते हैं कि नेचर की स्टडी करते हैं, और उस स्टडी के बाद हम लोग कुछ चीज़ें को इन्वेंट करते हैं ताकि हम लोगों को कंफर्ट मिल सके। हम लोगों ने बाइक बनाई खुद के कंफर्ट के लिए, कैमरा बनाया DSLR खुद के मतलब खुद को शो ऑफ कह सकते हैं करने के लिए, है ना, या खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। माइक बनाया अपनी वॉइस पहुंचाने के लिए लोगों तक, है ना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है, क्योंकि साइंस अपने आप में बहुत बड़ी है। ह्यूमन की स्टडी करने में बहुत बायो पूरी की पूरी आ जाती है, तुम्हारी जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। तो साइंस फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर को हम लोग नेचर की स्टडी करते हैं, एज वेल एज नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। अगर सिर्फ नेचर को देख रहे हो, नेचर में होने वाले फिनोमिना का आप लोगों को नॉलेज नहीं है, ग्रेविटी का नॉलेज नहीं है, तो आप लोग कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच जहाँ पे हम लोग नेचर की एज वेल एज नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। सबसे आसान शब्दों में यही फिजिक्स है, ठीक है। अब जो ये फिजिक्स है ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तो आप लोग लाइट की स्टडी कर रहे हैं तो लाइट की स्टडी भी फिजिक्स की एक पूरी की पूरी ब्रांच होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, है ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, अगर हम लोग बात करते हैं छोटे छोटे एटम्स की, एटम की बात करते हैं तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आ जाएगा। एटम के अंदर आप लोगों को पता है बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। आप लोगों ने फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन सुना होगा, एक प्रोटॉन सुना होगा, एक न्यूट्रॉन सुना होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल होते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं क्वार्क। ये 3 टाइप के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क एंड स्ट्रेंज क्वार्क। इनसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनते हैं। आप लोगों को अभी तक सिर्फ ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से छोटा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोला, क्वार्क बोला, है ना, ऐसे न्यूट्रिनो होते हैं, एंटी न्यूट्रिनोज होते हैं, फर्मियंस होते हैं, बोसॉन्स होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल की जो हम स्टडी करते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के अंदर करते हैं। एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है ना, जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, उसकी स्टडी आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर करते हैं। हाँ, अब हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने मारा 6, कोई मुझसे पूछेगा कि किस स्पीड से तेरी बॉल जाके बाउंड्री में गिरी, है ना, और तेरा किस एंगल से तूने बॉल को फेंका हवा में। तो ये सब चीज़ों की स्टडी, या कोई एक प्लेन उड़ रहा है तो उसका मोशन की स्टडी करो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं मैकेनिक्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक पूरी की पूरी ब्रांच है। हम लोग क्या करते हैं, मैंने हाथों को रब किया, तो जैसे ही रब किया तो वर्क किया ना, वर्क करने से मेरा हाथ गर्म हो गया, इससे हीट निकल रही है, तो ठीक है। तो वर्क और हीट में जो रिलेशनशिप है ये आता है आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो फिजिक्स की एक और ब्रांच होगी थर्मोडायनेमिक्स, है ना। ऐसे ही अगर हम लोग किसी चार्ज की स्टडी करते हैं, ठीक है, मोशन में या रेस्ट में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर या इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह दो, दोनों कंबाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक ब्रांच हो गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग कि फिजिक्स की बहुत ही ज़्यादा ढेर सारी ब्रांचेज होती हैं, और ये भी ब्रांचेज अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, फिजिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है। फिजिक्स तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को, ठीक है। तो फिजिक्स को हम लोग क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में तोड़ते हैं, ठीक है, ताकि ये जो इतनी बड़ी फिजिक्स है इसको पढ़ने में आसानी हो। अब 2 कैटेगरी को कैसे डिवाइड करते हैं फिजिक्स को, सुनो, सीधे हम लोग लिखते हैं 1900, ठीक है। तो 1900 से जितना भी पहले की फिजिक्स होती है और जो 1900 के बाद की फिजिक्स होती है, ठीक है, इस तरीके से मैं फिजिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। तो 1900 से पहले की जो फिजिक्स होती है उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और 1900 के बाद जो है, अभी तो मॉडर्न टाइम आ गया ना, इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स को बेसिकली हम लोग 2 ब्रांचेज में तोड़ते हैं, किसके अकॉर्डिंग, 1900 के अकॉर्डिंग। 1900 से पहले की फिजिक्स है क्लासिकल फिजिक्स, 1900 के बाद की जो फिजिक्स है उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अब ऐसा क्या हुआ 1900 में कि हम लोग इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक्चुअल में क्या हुआ कि 1900 के आसपास, 19th कह सकते हैं सेंचुरी में, क्या हुआ कि हम लोगों ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो हमें पता चला कि हम जिन चीज़ों को हम नॉर्मली नहीं देख पाते हैं, लाइक आप लोग एटम को नहीं देख पाते होंगे, आप लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाते होंगे, आप लोग प्रोटॉन को नहीं देख पाते होंगे, तो जिन चीज़ों को हम लोग नहीं देख पाते हैं उनको हम लोगों ने माइक्रोस्कोप से देखना शुरू कर दिया, छोटी छोटी चीज़ों को, है ना। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग मॉडर्न टाइम में जा चुके हैं, ठीक है, कि ऐसी चीज़ों की स्टडी भी अब हम कर सकते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। तो बेसिकली ये जो फिजिक्स है इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है, पुरानी फिजिक्स है ना, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं था, तो सिर्फ हम उन चीज़ों की स्टडी कर पाते थे जिन्हें हम नॉर्मली फील कर सकते हैं या हमें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या है, या तो आप लोग बोलोगे 1900 से पहले की फिजिक्स, या आप बोलोगे फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से देख पाते हैं, वो सारा का सारा आप लोगों का क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आएगा। और जिन चीज़ों को हम लोग नेकेड आई से देख पाते हैं उनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या हुई, फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे हम लोग मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स 1900 के बाद की फिजिक्स, या फिर आप कह सकते हैं फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पे हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लाइक एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना। अब जो क्लासिकल फिजिक्स है वो सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो न्यूटन का, आप लोगों को पता है ना, सेब वाला कॉन्सेप्ट, कहानी है वो, तो मैं अब जाता नहीं हूँ। तो बेसिकली न्यूटन ने बहुत ज़्यादा काम किया है फिजिक्स के अंदर, इसलिए फिजिक्स के जो फादर हैं, अगर कोई आप लोगों से पूछेगा कि कौन है तो आप लोग बोलोगे न्यूटन, ठीक है। तो फिजिक्स के फादर कौन है, न्यूटन है। न्यूटन ने पता है फिजिक्स ही नहीं बनाई है, न्यूटन को लोग गाली करते हैं कि फिजिक्स की न्यूटन की वजह से पढ़नी पड़ी। अरे भैया, जो कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ते हैं ना, वो सारा का सारा भी न्यूटन ने ही दिया है, समझ में आया। तो उस बेचारे को गाली मत दिया करो, बहुत मेहनत की है, पूरी जिंदगी निकाली है, 12वीं तक नहीं काटे उसने। खैर, तो क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन होंगे, पुरानी फिजिक्स है ना, वहीं से तो फिजिक्स स्टार्ट हुई, तो न्यूटन ही क्लासिकल फिजिक्स का फादर भी होता है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछता है कि क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन होंगे, आप लोग बोलोगे न्यूटन। मॉडर्न फिजिक्स जहाँ पर को हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन होता है, अगर कोई आप लोगों से पूछता है तो मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं वो होंगे, आप लोग जानते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम बताओ। अगर मैं आप लोगों से बोलूँगा कोई 2-3 साइंटिस्ट का नाम बताओ तो उसमें एक आइंस्टाइन पक्का आएगा, क्योंकि आइंस्टाइन ने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा 19वीं सेंचुरी में ना, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज तक मिला, E=mc², मास एनर्जी इक्वेशन है ना, और रिलेटिविटी के अंदर बहुत सारा काम किया, तो बहुत कुछ काम किया आइंस्टाइन ने, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर है आइंस्टाइन होता है, ठीक है। तो आइंस्टाइन इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। अब जो क्लासिकल फिजिक्स है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी है, ठीक है। अब मैंने बोला ना कि जहाँ पर हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, उन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती है, जैसे लाइट की हमको हम देख पाते हैं ना, लाइट की स्टडी जो है ऑप्टिक्स होती है। तो जो ऑप्टिक्स है
वो कहीं ना कहीं क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है। उसके अलावा मैं प्लेन की स्टडी कर रहा हूँ, कोई इंसान भाग रहा है, कोई बाइक तेजी से जा रही है, उसके मोशन की स्टडी करनी है, मैंने फुटबॉल को लात मारा उसकी स्टडी करनी है। तो ये सारी के सारे जो मूविंग ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट की अगर हम स्टडी करते हैं तो आता है मैकेनिक्स के अंदर। तो मैकेनिक्स भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है। उसके अलावा हीट की स्टडी करते हैं। बाइक अगर आप लोग बना रहे हैं तो बाइक के इंजन में क्या डालते हैं, पेट्रोल ना। पेट्रोल में क्या होता है, वो एक कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल है जिसे हम लोग बर्न करके हीट जनरेट करते हैं, हीट से आप लोगों का इंजन काम करता है। तो कहीं ना कहीं हीट और वर्क की जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना की जो स्टडी है थर्मोडाइनमिक्स के अंदर आती है। तो एक और ब्रांच हो सकती है इसकी थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है ना। ऐसी इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती हैं इस तरीके से अगर आप लोग बात करें। ऐसी एक और होती है जहाँ पर को हम लोग चार्ज की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसको लिख लोगे EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स है इसकी इतनी सारी ब्रांचेज हो सकती हैं। आगे समझ में। ऐसी मॉडर्न फिजिक्स में हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, लाइक एटम को नहीं देख पाते हैं, तो कह सकते हो कि इसकी एक ब्रांच क्या हो सकती है, एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है बताओ, एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो एक और ब्रांच हो सकती है अगर हम लोग उन पर्टिकुलर एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। राइटिंग बहुत ख़राब है मेरी, बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को मुंह से बोल रहा हूँ। तो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स से एक ब्रांच हो सकती है। अगर आप लोग न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो इसकी जो न्यूक्लियस की अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो इसको भी अपने आप में एक चीज़ बोल देते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है ना। ऐसी प्लाज्मा फिजिक्स, मैटर की कितनी स्टेजेस रहती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो सुना ही है ना। इसके अलावा हम लोगों ने एक और स्टेज पढ़ी है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या रहता है, हायर टेम्परेचर पर, ठीक है। और अगर लो प्रेशर पे हम लोग देखें तो एक और स्टेज मिलती है यहाँ पर को, इसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, सन के अंदर जो मिलता है, ठीक है। तो प्लाज्मा फिजिक्स ये भी अपने आप में होगी। उसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या होता है, हम क्वांटम पार्टिकल की बात करते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की बात करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स भी कहीं ना कहीं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी आती है, हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन क्लासिकल फिजिक्स से होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स है इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती हैं और हर कोई ब्रांच में बहुत लंबा टाइम लगता है। जैसे कभी आप लोग मास्टर करेंगे, मास्टर माने कि BSc किया आप लोगों ने, उसके बाद आप लोग MSc करते हैं, तो हर चीज़ लाइक क्या बोलते हैं, अगर आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसकी पूरी की पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। आप लोगों का एक पूरा सब्जेक्ट रहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहेगा, ऐसे कॉस्मोलॉजी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी तो उसकी बात करी नहीं मैंने, ठीक है ना। आया इतना क्लियर। अब बात करते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है, कि फिजिक्स क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो फिजिक्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नेचर की स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारे लॉज देते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ों में रिलेशन देते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। तो ये सारा का सारा अगर हम लोग थियोरिटिकली किसी चीज़ को डिराइव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का फिजिक्स के अंदर आएगा। टेक्नोलॉजी क्या होती है कि फिजिक्स के वही थ्योरीज को आप लोग यूज़ करके आप लोगों ने एक प्लेन बना दिया, आप लोगों ने बाइक बना दी, तो वो टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो फिजिक्स के अंदर जैसे आप लोग BSc MSc करते हैं तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग रिसर्च करते हैं कि अगर कहीं हम लोग स्पेस में जाएंगे तो स्पेस में जाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या प्रेशर वहाँ पे आप लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं, ये सारा का सारा फिजिक्स के अंदर आएगा। टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेस में जाना है तो आप लोगों को स्पेसशिप चाहिए, आप लोगों को एक पर्टिकुलर सूट चाहिए, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी के अंदर। टेक्नोलॉजी के लिए आप लोगों ने B.Tech करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप लोग फिजिक्स के अंदर आते हैं, आप लोग BSc करते हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप लोगों को इतना भी आता है तो काफ़ी है, ये इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है फिजिक्स के लिए। अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक की मेन, ठीक है ना, एक एक करके हम बजाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फोर्सेज इन नेचर, ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा। उसके बाद कंजर्वेटिव लॉज पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, फिर धीरे धीरे सीखते रहेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट, अब रेगुलर वीडियो डालूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू।